Hello students, most welcome online GK Tricky class. Today I am going to start new chapter Natural Landmark. So all the students please open page number 20. Look at. Now I am going to explain all these explanation related with this chapter. अब मैं आपको इस चैप्टर संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. लेट अस लिसन द एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली. फर्स्ट वन, नेचुरल लैंडमार्क. अब हम जानेंगे जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें बनी हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं, इस चैप्टर की हेल्प्स की मदद से जानेंगे. द सहारा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कवरिंग मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका, मेकिंग इट ऑलमोस्ट एज लार्ज एज द यूनाइटेड स्टेट. सहारा डेजर्ट ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये लगभग बहुत दूर तक ये फैला हुआ है. मेकिंग इट ऑलमोस्ट एज द यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट तक फैला हुआ है. द सहारा रिसीव लेस देन 3 इंचेस ऑफ रेनफॉल ए ईयर ऑन एवरेज. इसका जो बारिश की औसत मात्रा है लगभग 3 इंचेस से भी कम है. काफ़ी कम बारिश होती है, 9 के बराबर बारिश होती है और ये डेजर्ट बहुत दूर तक फैला हुआ है. क्लियर? एंड दैट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज द सहारा डेजर्ट. एंड इंडिया, दैट इज द थर्ड डेजर्ट. रिमेंबर इट. Then Antarctica, second one. Antarctica on average is the coldest desert and windiest continent on the planet and as the highest average evolution of all the continent. अब यहाँ पे एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिका. वो सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, उसे एक डेजर्ट के रूप में भी जानते हैं. एंड हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एवोल्यूशन ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट. सारे कॉन्टिनेंटों की अपेक्षा वहाँ पे बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है. आल्दो अबाउट 98% ऑफ एंटार्क्टिका इज कवर्ड बाय आइस. लगभग 98% बर्फ से ढका हुआ ही वो कॉन्टिनेंट है. वहाँ पे जीवन नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं. वहाँ पे जो लोग सीरियल या कोई पिक्चर मूवी का शूटिंग करने के लिए ही लोग वहाँ पे जाते हैं. वहाँ पे जीवन नहीं है. वहाँ पे 98% पूरा एरिया बर्फ से ही ढका हुआ है. एंड इट इज टेक्निकली ए डेजर्ट. उसे टेक्निकली रूप से डेजर्ट की संज्ञा दी गई है. इट मे बी आस्क्ड व्हिच वन इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. इफ इज देयर द ऑप्शन इज देयर एंटार्क्टिका, यू कैन चूज देयर. ये हो सकता है. उस तरह से इसे टेक्निकली डेजर्ट की ही संज्ञा के रूप में रखा गया है. रिमेंबर इट. देन next one, the Serengeti ecosystem is located in Tanzania and Kenya. The Serengeti ecosystem यह एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो तंजानिया से लेकर केन्या तक फैला हुआ है. द रीजन होस्ट द लार्जेस्ट मास मूवमेंट ऑफ लैंड मैमल्स ऑन द planet and one of the most breathtaking event in the animal kingdom. वहाँ पे पशुओं का, मैमल्स का बहुत बड़ा जमुड़ा है. बहुत अधिक संख्या में उस प्लेस पर मैमल्स देखने को मिलते हैं. देन नेक्स्ट वन, हा लाग बे इज द सिचुएटेड नॉर्थ वियतनाम राउंड ए 120 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल. हा लाग बे ये वियतनाम में सिचुएटेड है, स्थित है. 120 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है. ये बे है, घाटी है. लॉन्ग कोस्टल ए बे फीचर 1000 ऑफ आइलैंड. और इस पे लगभग 1000 की संख्या में आइलैंड है, यानी कि छोटे छोटे उस पे द्वीप है. वियतनाम में छोटे छोटे द्वीप हैं और 1000 द्वीप हैं. ईच टॉपर विथ थिक जंगल वेजिटेशन. और हर एक द्वीप पर छोटे छोटे जंगल, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में पेड़ पौधे उस पे हैं. क्लियर? देन नेक्स्ट वन, 8848 मीटर्स, 8848 मीटर. इन फीट 29029 मीटर, 29029 फीट. अगर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 29029 फीट होगा. अगर मीटर में देखा जाए तो 8848 मीटर. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ. हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंट है. इट इज़ द लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. और यह नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के बीच में स्थित है. द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड अट्रैक्ट्स क्लाइंबर ऑफ ऑल लेवल. ये जो चढ़ने वाले
माउंटेन पे चढ़ने वाले होते हैं क्लाइंबर्स, उनको अट्रैक्ट करता है और उस पर काफ़ी अधिक संख्या में क्लाइंबर देखे जाते हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से लोगों का एक आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 अगर फीट में देखा जाए 29,029 फीट है। रिमेंबर देन द ग्रेट बैरियर रिलीफ इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ कोरल रिलीफ इन द वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर रिलीफ ये चट्टान का बहुत बड़ा टुकड़ा है जो काफ़ी ऊंचाई तक दिखाई देता है, स्ट्रेचिंग मोर देन 3000 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। माइल्स में 1900 माइल्स। इट इज़ द ओनली रिलीफ ऑन अर्थ दैट कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस। ये ऐसा रिलीफ है, एक ऐसा चट्टान का टुकड़ा है जिसे हम लोग अपने स्पेस पर से भी देख सकते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, द ग्रैंड कैनियन इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एरिजोना, covered over several million years by the Coronado River. The canyon attained a depth of over 1.6 kilometer mile and 446 kilometer long. अब यहाँ पे ग्रैंड कैनियन यह एक बहुत बड़ा गर्त है और इतना बड़ा गर्त है अपनी पृथ्वी पे, लगभग 1.6 किलोमीटर गहरा है माइल्स में एंड 446 किलोमीटर लॉन्ग है और 446 मीटर ये लंबा है। रिमेंबर इट, काफ़ी बड़ा। यू लुक एट द डेप्थ हियर, यहाँ गहराई भी दिखाया गया है। देन नेक्स्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल वंडरफुल ऑफ द वर्ल्ड। यह एक प्राकृतिक रूप से देखा जाने वाला एक अद्भुत नज़ारा है, एक प्राकृतिक सौंदर्य है। इगुआन फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे स्थित है, सीमा पे स्थित है। द वाटरफॉल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 275 फॉल्स लॉन्ग द इगुना रिवर। और ये लगभग 275 फॉल्स, यानी कि जो छोटे छोटे फॉल्स हैं, छोटे छोटे झरने हैं, उनको 270 फॉल्स उसके अंदर समाहित हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा ये फॉल है। रिमेंबर इट, दैट इज द नेम ऑफ इगुआना फॉल्स, सिचुएटेड बिटवीन द बॉर्डर ऑफ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। क्लियर? द नेक्स्ट वन, द अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब अमेजन रिवर जो है ये सबसे लंबा रिवर है इस वर्ल्ड में। अमेजन रिवर दैट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाई वॉल्यूम विथ ए टोटल रिवर फ्लो दैट अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड टोटल। लगभग 1/5 जितनी भी नदियाँ हैं उसके चौड़ाई में ये सारी नदियाँ समाहित हो जाएंगी। द रिवर हैज़ ओवर 3000 रीजनल स्पेसीज ऑफ फिश। इसमें लगभग 3000 अलग अलग मछलियों की प्रजातियां भी देखी जाती हैं। काफ़ी चौड़ी रिवर है, इसमें 1/5 रिवर समाहित भी हो सकती हैं और इसमें मछलियों की प्रजाति लगभग 3000 अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं। देन नेक्स्ट वन, द गैलोपागोस आइलैंड आर ए स्मॉल आर्चिपिलागो ऑफ वॉल्यूम आइलैंड। अब ये गैलापागोसा एक आइलैंड है, इस पर छोटे छोटे और भी आइलैंड हैं। बिलोंग टू इक्वाडोर इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। इक्वाडोर पे स्थित है जो कि पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है। इट्स यूनिक आइलैंड इकोसिस्टम विच वाज द इंस्पिरेशन फॉर कैटल ड्राइंग थ्योरी ऑफ नेचुरल स्केलेटन। ये आपके चार्ल्स डार्विन के थ्योरी पर ये आइलैंड दिखाई देता है और काफ़ी अद्भुत आइलैंड है, काफ़ी आश्चर्यजनक आइलैंड है। देन नेक्स्ट वन, क्यूज टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल लैंडमार्क आर दिस। ये किस तरह के नेचुरल प्राकृतिक लैंडमार्क हैं, चिन्ह हैं, उन्हें आपको बताना है। थार दैट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडियन कंट्री। ये हमारे भारत के देश का ये लार्जेस्ट डेजर्ट है थार। दैट इज द दिस लैंडमार्क बिलोंग्स इन द कैटेगरी ऑफ डेजर्ट। सो राइट द आंसर डेजर्ट। देन कंचनजुंगा, ये सिक्किम में है। कंचनजुंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। दैट इज द नेम ऑफ ए माउंटेन, ये एक पहाड़ है। देन तिब्बत के पठार को हम पामीर का पठार भी कहते हैं। ये अपने वर्ल्ड का छत के रूप में भी जाना जाता है, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। दैट इज द नेम ऑफ ए प्लेट्यू, इंग्लिश में कहेंगे प्लेट्यू।
देन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में स्थित है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड स्थित है। देन दालाक आर्चिपिलागो, आर्चिपिलागो मीन्स दैट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप हो उसे आर्चिपिलागो कहते हैं। दालाक दैट इज नेम ऑफ ए आइलैंड, क्लियर, छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह होता है उसे आर्चिपिलागो कहते हैं। दालाक दैट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। देन नाइल दैट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज दिस रिवर सिचुएटेड इन अफ्रीका, ये अफ्रीका की सबसे लंबी यानी वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है नाइल, एंड इंडिया की गंगा। मेडिटेरियन दैट इज द नेम ऑफ ए सी, यह एक सी का नाम है, मेडिटेरियन सी। सो इन दिस वे दिस चैप्टर ओवर। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी, आई विल गिव द हेल्प टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट्स। इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए, अगर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो देन इमीडिएटली आस्क टू मी। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, क्लियर। So all the students, please read this chapter at your own and try to complete these parts and try to learn these parts. Clear? We'll meet next class. Thank you.